सुनाओ अर्बन कंपनी आप देखिए लिस्टिंग हो चुकी है 167 का भाव पर क्लोजिंग हमारे सामने देखने को मिला है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। अनुमान था उस हिसाब से लिस्टिंग हुई है एंड क्या अब ये भाव 200 के तकरीबन जा सकता है। सो बेसिकली अगर आप देखें डिलीवरी क्वांटिटी काफी अच्छी है 44.90%, बिल्कुल उस वॉल्यूम का जो आज की डेट में हुआ है उसका आधा यहाँ पर ना डिलीवरी में गए। तो यहां पर उम्मीद यही है, बाकी जो आईपीओ लिस्ट हुए थे तो 2 से 3 दिन में उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है लिस्टिंग के बाद। अब उम्मीद तो यही है कि 200 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, हो सकता है हमारे जाना हो जाए। 200 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्रेडर इस चीज को एंजॉय करता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद एक्चुअल बेसिस पर गिरावट आना स्टार्ट हो जाती है स्टॉक के अंदर, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैंने कल ही आपके सामने ये बात रखी थी कि जिसको होल्ड करना है थोड़े से होल्ड कर सकते हैं, बाकी अगर ऊपरी लेवल दिखे, क्योंकि 2-3 दिन आप ये मान के चलिए ट्रेडर के होते हैं, ट्रेडर जमकर काम करता है स्टॉक के अंदर। अगर उसमें कोई बड़ा प्राइस मिल जाए तो फिर यहाँ पर ना जब बेचना का सोच रहे हो तो वो करिएगा। अब जो क्लोजिंग हुई है क्या वो अच्छी हुई है? हाँ अच्छी क्लोजिंग हुई है। अगर आप देखें 179 का जो हाई लगा हुआ है, देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी, सिंपल सी बात है। आप ये सोचिए एक ही दिन में आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, ये रिटर्न कमाने में आपको टाइम लग जाता है, चाहे जितनी अच्छी कंपनी बनी रहे, एक बार तो भाव गिरते ही है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, ये बस वही है। अब उम्मीद तो यही है भाई, बाकी मार्केट क्या जवाब देगा वो देखते हैं। कंपनी के प्लान्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बेहतरीन है, बट यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर काफ़ी अच्छे, ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है। एक न्यू एज कंपनी है तो उस हिसाब से देखें फाइनेंशियल इंडिकेटर काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, वो 240 करोड़ का जो प्रॉफिट था साल का, उसमें एक ट्विस्ट है। उसमें हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, बट आज की डेट में जो मार्केट कैप है वो 23,987 करोड़ का पहुंच गया है। ठीक ठाक मार्केट कैप है, कोई बहुत बड़ा नहीं कहेंगे, कोई बहुत छोटा नहीं कहेंगे। न्यू एज कंपनियां इतना यहाँ पर आराम से रख रही हैं मार्केट कैप, तो कोई यहाँ पर ना दिक्कत की बात अभी तो लगती नहीं है। सिंपल सी बात है, आने वाले क्वार्टर बताएंगे कि ये मार्केट कैप बरकरार रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप चाहे जितना भी ताल मोल करके यहाँ पर ना बात कर लें, बट एक्चुअल बेसिस पर जो नंबर्स आते हैं वही सब कुछ यहाँ पर कहानी बयां करते हैं। तो क्वार्टरली नंबर्स जो है वो उम्मीद है बेहतर ही आए। अच्छा, यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू जगह जगह फाइनेंशियल इंडिकेटर थोड़े से गलत है। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 167.05 टाइम देखने को मिलेगा, बुक वैल्यू आपको ₹1 देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू आपका चल रहा है 6.32 टाइम, ये है आपका प्राइस टू बुक वैल्यू। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जगह जगह नई लिस्टिंग है तो उसके हिसाब से डेटा अभी चढ़ा नहीं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू हमें 6.32 टाइम लगता है। तो बॉस यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि कोई बहुत महंगा हमारे सामने देखने को मिल रहा हो। कंपनियां कई सारी 10 टाइम या 20 टाइम के आसपास भी वर्क कर रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसका स्टॉक का जो भाव है वो रॉकेट हो जाएगा, नहीं, ऐसा कहना नहीं है, बट एक ठीक ठाक वैल्यू पर कंपनी देखने को मिल रही है। अब अगर यही कंपनी का मार्केट कैप 60,000-70,000 करोड़ के आसपास का होता तो आज हम महंगा बोल रहे होते और कह रहे होते कि होल्ड करना गलत रहेगा। तो ये बात यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो लगती है, डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट, तो कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, ये एक अच्छी बात है एंड यही इसको अलग यूनिक करती है। बाकियों का हाल देखे तो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है। तो अर्बन कंपनी के ऊपर डेट फ्री कंपनी है, तो इसीलिए एक पॉजिटिव साइन जो है वो अपने को देखने को मिलता है एंड जो प्रॉफिट है उस पर कोई भी यहाँ पर ना खिंचाव या तनाव नहीं देखने को मिलेगा क्वार्टरली नंबर्स पर कि भाई डेट में पैसा जा रहा है, डेट में पैसा जा रहा है, तो वो सारी चीज़ों से हम दूर हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट देखेंगे तो देखिए ग्रोथ देखिए कंपनी की, क्या एक ना मतलब बेहतरीन ग्रोथ रही है। अच्छा, ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आप देखेंगे एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं एंड आज की डेट में मार्च 2025 में हाल सुधरा है बॉस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2020 में 219 करोड़ का सेल्स का नंबर था, फिर देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, 5 साल में 1144 करोड़ का यहाँ पर हिट किया है सेल्स का नंबर। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि सुधरा है, देखिए 3 डिजिट में ये आपको एक नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिलता। आज की डेट में यहाँ पर ना -40 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। कंपनी की हालत सुधरी है, कंपनी की हालत सुधरी है।
अदर इनकम में बढ़ोतरी 116 करोड़ की अदर इनकम है 2025 मार्च में पूरे साल का। तो 240 करोड़ का प्रॉफिट है एक्चुअल बेसिस पर। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 29 करोड़ का ही पूरे साल का प्रॉफिट है, जो कि पहली बार प्रॉफिटेबल कंपनी बनी थी 2025 मार्च के हिसाब से। उससे पहले आप लॉसेस देखिए, ये आपके सामने 500, 312, 93, 249, 249, 155। तो इस तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी थी, 29 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। लेकिन अभी क्या है कि लॉस मेकिंग कंपनी तो जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं आए तो वो टैक्स का यहाँ पर रिलीफ रहता है। तो यहाँ पर ना आप देखेंगे टैक्स का रिलीफ है, एंड उनको यहाँ पर ना उल्टा यहाँ पर इनको यहाँ पर ना -740% का यहाँ पर ना टैक्स रिलीफ मिला है। तो वो 240 करोड़ का यहाँ पर ना नंबर्स हमारे सामने देखने को मिला है, एंड उसकी वजह से जो अर्निंग पर शेयर वो 4.90 का है हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे यहाँ पर ना ये थोड़ा सा क्वार्टरली नंबर्स पर ध्यान देना पड़ेगा कि एक प्रॉफिटेबल में आई कंपनी वापस से कोई लॉस मेकिंग कंपनी ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट के अंदर, इस स्टॉक के अंदर बवाल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, बवाल हो जाएगा, मार्केट इस चीज को रिजेक्ट कर देगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं, ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है लास्ट। ये मैंने क्यों रखा है, क्योंकि हम आज मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी है, एंड ये मूविंग एवरेज लमसम 166 पर देखने को मिला है। हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो 167 के अराउंड हुई है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ये ऊपर यहाँ पर ना क्लोज हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट क्या इतना इंपॉर्टेंट है? इंटरडे में तो यही इंपॉर्टेंट है, ये रहा 15 मिनट का रहा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपका 169 और 170 का जो प्राइस है, इसके ऊपर जब स्टॉक निकलेगा तो एक पॉजिटिविटी आएगी, अदरवाइज ये एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो देखते हैं क्या कल भी कोई धमाल कमाल ये करके दिखा सकता है, या 2-3 दिन तक जैसे बाकी IPOs में एक एक्शन रहा है एंड वो उड़े हैं, तो क्या अर्बन कंपनी का स्टॉक भी 200 की तरफ जा सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ 200 रुपये हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ क्या वो जा सकता है। तो एक अनुमान है, देखते हैं यहाँ पर बाकी IPO में हुआ है, यहाँ पर होगा या नहीं होगा, बट लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं सिनेरियो पॉजिटिव बनता है या नहीं बनता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।